कि सत्ता वो चाबी है जिससे सारे ताले खोले जाते हैं। सत्ता वो चाबी है जिससे उमा शक्ति है जिससे सारे ताले खोले जा सकते हैं। बस इतना हमारे लोगों ने पढ़ लिया बाबा साहब आगे सत्ता की तरफ। अब उनको ये पता नहीं है कि सत्ता की चाबी रखी हुई कहां है। ढूंढते ढूंढते ही कुछ तो मर गए, कुछ को मिली नहीं, कुछ को मिली तो गलत मिली। सत्ता की चाबी वो मास्टर की कहां रखी हुई है, ये बाबा साहब अंबेडकर अपनी अगली बात में कहते हैं। लेकिन हम पूरा पढ़ते नहीं, और पढ़ते हैं तो आसान वाला काम करते हैं, कठिन वाला करते नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा सत्ता वो चाबी है जिससे सारे ताले खुल जाते हैं। फिर बाबा साहब ने कहा वो सत्ता की चाबी समाज के बीच में है, वो समाज के पास है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि सामाजिक क्रांति के बिना राजनीति अर्थहीन है। उनकी बातों को एक एक बात के ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, गौर करना होगा। पढ़ने को बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, किताबी कीड़े होते हैं, पढ़ लेते हैं, रात को सोते हुए किताब तकिए के नीचे रहती है, सुबह दिखाते रात को मैं पढ़ रहा था। अरे पढ़ तो रहा था, समझ कितना रहा था। बाबा साहब ने कहा कि सामाजिक क्रांति के बिना राजनीति अर्थहीन है। अगर आपने समाज को तैयार नहीं किया और अगर सीधे राजनीति की तरफ भागे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। आज सबसे बड़ी बात क्या हो रही, जिस व्यक्ति ने भी थोड़ा बहुत समाज का काम किया, थोड़ा बहुत समाज में उठने बैठने लायक हुआ, और अगर थोड़ा दमदार है, थोड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो फटाक से पार्टी बनाए। और पार्टी बनाने में सक्षम नहीं है तो किसी किसी पार्टी में घुस गया। तो जो पार्टी में घुस गया इसका मतलब तो है कि आप पराये घर में गए हो, तो पराये घर में तो आपको उनके नियम कानून कायदों में रहना पड़ेगा। इसलिए हमारे लोग जो कांग्रेस और बीजेपी में है उन लोगों की कोई औकात नहीं होती। वो एमएलए एमपी होते नाम के हैं, अपने समाज के लिए लड़ नहीं सकते। उल्टा समाज के हक अधिकारों का मामला जब समाज उठाता है तो उनको ही समझौतों के लिए भेज दिया जाता है कि जाओ और समझौता कराओ, अगला टिकट लेना है तो, अगले इलेक्शन का टिकट लेना है तो। कुछ लोग स्वाभिमानी होते हैं, वो इन पार्टियों के गले नहीं बनना चाहते, तो वो क्या करते हैं, अलग पार्टी बना देते हैं। हमारा विभाजन, जब हमने कहा ऑर्गेनाइज द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज द ऑर्गेनाइजेशन, सारे संगठनों को संगठित करो, तो पता चला कि सारे संगठन तो ऑलरेडी संगठित ही है, ऑलरेडी संगठित है। यहां इस मंच पे कोई भी आएगा वो बात बाबा साहब की ही करेगा। यहां आकर के कोई भागवत कथा करने वाला नहीं है। तो जितने ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, अगर वे सारे ऑर्गेनाइजेशन हमारे महापुरुषों की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर को लेकर चल रहे हैं, उनके संविधान को लेकर चल रहे हैं, तो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है। उनको कोई एक जगह मिश्रण होने की जरूरत नहीं है। अब ऑर्गेनाइज होने की आवश्यकता किसको है और कौन ऑर्गेनाइज नहीं है जिसकी वजह से हमारा नुकसान होगा, ये संदेश आज मैं आपके यहां निकालने से देना चाहता हूं। और ये संदेश देने ही आया। आज एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ मैं समाज को जोड़ना चाहता हूं, इसलिए मैंने इस जगह को चुना। मैंने ये तय नहीं किया कि कितने लोग होने चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि वहां पर जो पब्लिक प्रोग्राम होना चाहिए बड़े ग्राउंड में होना चाहिए, क्योंकि इस हॉल में 1000 लोग हो सकते हैं, 500 लोग हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, लेकिन इससे कई गुना इस हॉल में है। ये जो हॉल आपके सामने चल रहा है, इस हॉल में लाखों है, अनगिनत है, पता नहीं कितने हैं। इसलिए संदेश यहां से देने के लिए आया हूं कि अगर हमारे समाज को
अपने राइट्स लेने हैं। अर्थात जो अभियान हमने 26 जनवरी 2015 को पानीपत से शुरू किया था कि भारतीय संविधान बचाओ और मूल रूप से लागू करो, अगर इसको मूल रूप से इंप्लीमेंट करना है, मूल रूप से लागू करवाना है, तो एकमात्र तरीका है, और वो तरीका है हमारे जितने भी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के जितने भी राजनीतिक दल है, उन राजनीतिक दलों को एक जगह आना पड़ेगा। आज हमारा सबसे बड़ा नुकसान हमारे सामाजिक संगठनों की वजह से नहीं है। सामाजिक संगठन तो लोगों को दगाने का काम करते हैं, कहीं न कहीं एक भावना में लाने का काम करते हैं, भले अलग अलग टुकड़ों में कर रहे हो, लेकिन सत्ता और पावर जो है, वो सत्ता और पावर को हासिल करने के लिए वोट की आवश्यकता होती है, वोट की आवश्यकता होती है। और वो वोट जो है वो जब तक सही जगह नहीं जाएगा या संगठित रूप से नहीं जाएगा, हमारी समस्याओं का समाधान संभव नहीं। आज हमारे समाज के बहुत बड़े विद्वान कहे जाने वाले लोग, अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर समाज में साबित करने वाले लोग, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले लोग, बहुत बड़े बड़े ओहदों से रिटायर IAS, IPS, IRS, वे तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियां रजिस्टर्ड करवाने की लाइन में, राजनीतिक पार्टियां रजिस्टर्ड करवाने के लिए चुनाव आयोग के गलियारों में, बरामदों में चक्कर लगा रहे और बाहर आके पार्टी का अनाउंस करते हैं कि हमने राजनीतिक पार्टी बनाई है और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमें वोट करें। वोटों की संख्या तो हमारी फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब वोटों की संख्या जो फिक्स है, उसके आधार पर कुछ लोग बीजेपी और कांग्रेस के जाल में फंसे हुए हैं। अब जो उनके जाल से बाहर हैं, वे लोग उन राजनीतिक पार्टियों के जो हमारे लोगों ने रजिस्टर करवाई हुई है, उनके खेमों में बटे हुए हैं। इसलिए परिणाम क्या आ रहा है? पिछले 10-15 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे लोगों ने जो राजनीतिक पार्टियां बनाई और राजनीतिक पार्टियां बनाने की होड़ लगी हुई है, और ऐसा तो कोई दिन नहीं जाता या सप्ताह नहीं जाता जिसमें 2-4 बार अपने कॉल आते हो कि पार्टी कब बना रहे हो। मुझे भी कहते हैं पार्टी कब बना रहे हो। मैंने कहा भाई अब क्या करो, पार्टी में सोचेंगे भैया इसके बारे में, अगर जरूरत पड़ी बनाए। तो आज ये संदेश मैं देने के लिए आया हूं, और वो संदेश ये है, टाइम मेरा भी हो रहा है, मुझे ट्रेन पकड़नी है। मैं आपको सिर्फ और आपके माध्यम से, इस प्रोग्राम और इस मंच के माध्यम से पूरे देश के लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि जितनी ज्यादा राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज में होगी, उतना ही हमारे वोटों का विभाजन होगा। हमारे वोटों का जब विभाजन होगा तो वो हमारा वोट जो है वो असली हमारी ताकत है, वो असली हमारी शक्ति है, वो शक्ति का विखंडन होगा, शक्ति का विखंडन होगा। हमारे कैंडिडेट 100, 150, 200, 100, 150, 200 वोट देते हैं एक MLA के चुनाव, देखिए ना, एक MLA के चुनाव में 100, 150, अरे जिन 100, 150 लोगों को तो वार्ड मेंबर में भी, ग्राम पंचायत के, आपके यहाँ की नहीं, ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर में 100, 150 वोट मिल जाते हैं। वो MLA का वोट ले रहा है, उसके बाद भी वो कह रहा है पार्टी चला रहा। इसलिए मेरा निवेदन है उन लोगों से, जो लोग भी राजनीतिक पार्टियां चला रहे हैं, सामाजिक संगठनों को तुम भले कितना ही कोसते रहो, सामाजिक संगठन अपनी जगह पर सही काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठन एजुकेशन का काम कर रहे हैं, एजुकेशन जितनी ज्यादा होगी चलेगा। अगर संगठित होने की जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों को संगठित, जितनी पॉलिटिकल पार्टियां संगठित होगी, जितनी कम होगी, उतना ही हमारा वोट संगठित होगा। जितना वोट संगठित होगा उतना ही हम सत्ता के करीब होंगे, और अगर हम सत्ता पे काबिज होंगे तो सत्ता
सत्ता पे जो काबिज होते हैं उनके साथ में कोई शोषण नहीं करता, उनका कोई अत्याचार नहीं करता, उनकी बहन बेटियों की कोई इज्जत के साथ नहीं खेलता। अगर हमारे समाज को हुक्मरान बनाना है तो कोई भी राजनीतिक दल वाला आपके लिए यश नहीं करेगा। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि उस राजनीतिक पार्टी जो आपके पास वोट मांगने आती है उससे पूछो कि तुम्हारा बायोडाटा दो, कब से बनाई, कितने वोट, कहां से चुनाव लड़े, किस समय कितने वोट मिले। बहुत सारे हमारे पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनको 150-200 वोट मिल रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष को कहीं 2000 कहीं 4000, और वो भी कह रहे हैं हम भी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैंने कहा भाई, इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं देश को संदेश देना चाहता हूं कि हरियाणा की धरती से कि अब जल्दी से जल्दी हमें पॉलिटिकल रूप से ऑर्गेनाइज होना चाहिए, राजनीतिक रूप से संगठित होना चाहिए। राजनीतिक रूप से संगठित हुए तो हम सत्ता में पहुंचेंगे, सत्ता में पहुंचेंगे तो समाज को कोई कुचलने वाला नहीं है। इसी संदेश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो ऐलान नहीं किया है, ये ऐलान भी आने वाले 2 साल में बड़े अच्छे तरीके से होगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।